जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, सीपीयू आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 11वां वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 11वां वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखें इसकी स्थापना 1998 ईस्वी को हुई थी। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय हित में राजसूची से संबंधित किसी मामले में स्थिति में संसद की कानून बनने को शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रीय हित में राजसूची से संबंधित किसी मामले में स्थिति में संसद की कानून बनने को शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 249 में दिया गया है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखें राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? बिहार राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखें बिहार राज्य में विधानसभा सीट 243 सीट हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है। याद रखें। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सन 1971 ईस्वी को सम्मानित किया गया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखें 1980 ईस्वी में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखें हेनरी डेवनेंट ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखें महादेवी वर्मा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोस्का झिल्ली का उन्नत नमूना कितने ईस्वी में प्रतिपादित किया गया? कोस्का झिल्ली का उन्नत नमूना कितने ईस्वी में प्रतिपादित किया गया? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1972 ईस्वी में
प्रतिपादित किया गया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखें आयोडीन समुद्री घास में पाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कितनी ईस्वी में खोला गया? देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कितनी ईस्वी में खोला गया? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1874 ईस्वी में पहला कारखाना खोला गया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? यानी गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखें भारत में प्रथम स्थान गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखें बैरकपुर में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखें कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो याद रखें बेंगलुरु शहर में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, खुरपताल किस राज्य में स्थित है? खुरपताल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें टोंस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अभिन्न अंग अनुच्छेद 164 में दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किस नाम से की जाती है? यानी किसके द्वारा समझौता किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किस के द्वारा किया जाता है? तो याद रखें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसके द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेख में संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? किसके द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेखन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो याद रखें राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखें कोकल था इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, स्टेनो, बिहार पुलिस, यूपीएससी, सीएचएसएल, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और आप लोगों से निवेदन है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी होती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।